तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि 14 दिसंबर यानी कल के डेट में सहारा से भी रिफंड केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग हो चुका था और सुनवाई वहां पर चली भी कुछ देर के लिए। तो हम आप लोग बताएंगे क्या सुनवाई चला, उसके रिलेटेड क्या जानकारी आई, सारे रिलेटेड जानकारी हम आप लोग सीधे लाइव पोर्टल पर ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सारे सहारा के जमाकर्ता नज़र बनाए रखे थे, पैसा तो मिल नहीं रहा है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के सहायता मिले हम लोग जमाकर्ताओं का, कुछ आदेश आए कि जल्द लोगों को भुगतान किया जाए। सारे रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए ताकि आगे भी जो अपडेट आता है आपको सीधे लाइव पोर्टल से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आ चुके हैं। हम लोग केस स्टेटस में जाएंगे। इसके बाद जो डायरी नंबर है केस का 2489, आप लोग भी जा करके यहाँ पर डायरी नंबर डाल करके, और ईयर 2022 का ये केस है। पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ही केस की सुनवाई चल रही है। तो देखिए यहाँ पर पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 14/12/2023 का प्रेजेंटिंग केस हो चुका था, सुनवाई भी चली। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानकारी देते हैं इस सुनवाई में हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर स्टेटस स्टेज में पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिस्ट ऑन डेट 16/4/2024। ये सबसे बुरी खबर है। ऑर्डर डेट 14/12/2023, जब सुनवाई चल रही थी 14/12/2023 यानी कल की डेट में जो सुनवाई हुई है, उस डेट को भुगतान को रिलेटेड ले जाकर के आप लोगों को 2024 में मामला को ले जाकर के लटका दिया गया है। वो भी अप्रैल में, अपन 24 के अप्रैल में अब ये क्लियरली सुनवाई होगी। इस सुनवाई में पहले जानिए क्या क्या मामला हुआ। सुनवाई चली, सुनवाई चलने के बाद बोला गया, जो जज पूर्व जस्टिस लोग थे जो पोर्टल को चला रहे हैं और सरकार की तरफ से भी नोटिस गया था, वहाँ पर साफ बोला गया कि भाई सहारा ने अभी तक बहुत सारे लोगों को जो स्टेटस होता है यानी जो बॉन्ड का क्लेम है वो वेरीफाई नहीं की है, जिसके चलते लोगों को भुगतान होने में देरी हो रही है। और हम लोगों ने बहुत सारे लोग कुछ अप्लाई करने में गलती की है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने रीसबमिशन पोर्टल भी ला दिया है, इसलिए भुगतान होने में 5,000 करोड़ की देरी हुई है। ये सारा डिटेल चला खेला और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला ठीक है, आप लोग काम ऐसे ही करते रहिए स्लो में जैसे कर रहे हैं, मतलब हम अपने से बोल रहे हैं। और जो है कि डेट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ये कर दिए 16/4 यानी 2024 में मामला चौथा महीना में लेकर चले गए। एक कहावत है बिहार में कि जिसका बंदर वही नचावे, वही हाल अभी जमाकर्ताओं के साथ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का वही मामला हो रहा है, जिसका बंदर है वही नचा रहा है। इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, खुद आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ये जो मामला है अब लटक कर के चौथा महीना में चला गया है। अब मामला ये है कि क्या 5,000 करोड़ में ही ये 5 महीना बिताने वाले हैं टोटल। जो डेट अभी तो 5 महीना हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चलेगी 5 महीने के बाद, क्योंकि ये चौथा महीना में चल गया। दिसंबर और स्टार्टिंग मतलब पूरा है, अभी चौथा महीने में 16 तारीख है, मतलब लगभग 5 महीने के बीच में क्या ये 5,000 करोड़ रुपये में ही सभी लोग बांटेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि अगर 5,000 करोड़ बढ़ जाता है तो बीच में भी आप लोग से लेकर पैसा ले सकते हैं 20,000 करोड़। लेकिन अब मेन बात है कि जितना डिटेल देना था, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना चाहिए था, सहारा को या सबमिशन पोर्टल को, सारे लोगों को कि भाई आप लोग इतना देरी क्यों कर रहे हैं। ये फटकार ना लगाकर अपने ही टाइम को बढ़ा दिए हैं। इनको बोलना चाहिए था जनवरी तक या कुछ, जो 29 दिसंबर का डेट था 29 दिसंबर डेट अब ये क्रॉस हो गया है। अब सीधे ये 2024 में जाकर के चौथा महीना में चला गया है, वो भी 16 तारीख को। तो यानी 29 दिसंबर वाला डेट क्रॉस हो गया। अब आप लोगों को चौथा महीना तक इंतजार करना होगा भुगतान का, क्योंकि अब सुनवाई चलेगी सीधे 2024 के चौथा महीने में कि आप लोगों ने कितना पेमेंट किया। अब देखिए आगे के प्रोसेस क्या रहता है, पोर्टल का क्या रवैया रहता है। अभी तो पोर्टल का रवैया इतना ख़राब है कि आप लोग मतलब जैसा कि तैसा, जैसा पहले स्टेटस था आज से 2 महीना पहले, उसी तरह से स्टेटस अभी भी है। लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में कुछ लोगों का भुगतान भी हुआ था, अब तो वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। सिर्फ डिफिशियंसी, जिनका नाम गलत है उनका भी हो रहा है, जिनका नहीं गलत है उनका भी डिफिशियंसी बताया जा रहा है। ये लोग करना क्या चाहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को निराशा ही हाथ लगी। जितना भी जमाकर्ता थे सब लोग नज़र बनाए रखे थे कि कुछ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी राहत देने के मोड में नहीं है। इसीलिए हम बोले जिसका बंदर वही न चाहे। चलिए आगे जो अभी पोर्टल से अपडेट आता है या और भी कुछ जानकारी आती है रीसबमिशन के बारे में भी हम अब क्लियरेंस आप लोग को देंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस
सारे डिफिशियंसी का हम आप लोग एक साथ वीडियो लेकर आएंगे कि D1 से लेकर D21 तक कि किस तरह से क्या करना है, किसको किसको रीअप्लाई करना है, नहीं करना है, शपथ पत्र किसको देना है, किसको नहीं देना है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारा डिटेल आप लोगों को लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से तो निराशा हाथ लगी, लेकिन हम लोग को उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि पैसा तो मिलेगा ही, क्योंकि एक आदमी का नहीं है, यहाँ से 1.5-2 करोड़ आदमी का है, कोई पैसा नहीं बचा सकता है। तो चलिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए कि आगे की अपडेट आप लोगों को सहारा से जो भी रिलेटेड है सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल के साथ और एक एक जानकारी के साथ आप लोग हम देते रहेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।